सबसे पहले जरा इस न्यूज हेडलाइंस को देखो, जहां पर एकता कपूर फर्स्ट इंडियन वीमेन बन चुकी है जिनको इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड से नवाजा गया है। जिसके पीछे का रीजन है इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री, जहां पर एकता कपूर पिछले 20 से 25 सालों से रूल कर रही है, जिसके वजह से एकता कपूर को इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री की क्वीन माना जाता है। और अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपके घर में भी इनके सास बहू वाले सीरियल से लेकर नागिन जैसे शोज तो जरूर चलते होंगे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जितेंद्र जैसे वेटरन बॉलीवुड एक्टर की बेटी होने के बाद भी कैसे एकता कपूर ने अपने दम पे इस इंडस्ट्री में अपना एक अलग नाम बना चुकी है। तो इस वीडियो में मैं एकता कपूर के सक्सेस बिजनेस जर्नी को कवर करने वाला हूँ, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 7 जून 1975 में महाराष्ट्र के मुंबई शहर के एक बॉलीवुड परिवार में एकता कपूर का जन्म होता है, जहाँ पर उन्होंने बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से अपना स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद मीठीबाई कॉलेज से अपना डिग्री को भी हासिल किया। और एक बॉलीवुड परिवार से बिलोंग करने के कारण एकता कपूर को भी बचपन से ही टीवी और फिल्मों का काफी ज्यादा शौक था। यही कारण है कि सिर्फ 17 साल की उम्र में ही एकता कपूर ने अपना कैरियर एज एन इंटर्न शुरू किया एडवर्टीजमेंट और फीचर फिल्म मेकर कैलाश सुरेंद्रनाथ के साथ। जिसके बाद अपने पिताजी जितेंद्र कपूर के फाइनेंस हेल्प के मदद से 11 नवंबर 1994 में एकता कपूर बालाजी टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक एंटरटेनमेंट कंपनी का शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत में इस कंपनी के अंडर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फेलियर का सामना करना पड़ता है, जिसके वजह से एकता कपूर को भी लाखों का लॉस झेलना पड़ा। जिसके बाद 1995 में उनका एक शो आया मानो या ना मानो, जिसको जी टीवी के द्वारा और एक म्यूजिक बेस्ड शो धूम धमाका को दूरदर्शन के द्वारा सिलेक्ट कर लिया गया था। लेकिन एकता कपूर को अपना पहला कैरियर सक्सेस मिला 1995 में आई एक कॉमेडी शो हम 5 से, जिसके 3 सीजन्स के अंडर 345 एपिसोड्स को ब्रॉडकास्ट किया गया था। ऐसे करते करते साल 2000 आया, जो कि एकता कपूर के बिजनेस करियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और के अल्फाबेट उनका एक बहुत ही लकी अल्फाबेट रहा, क्योंकि इसी साल 2000 में एकता कपूर क्योंकि सास भी कभी बहू थी के नाम से एक सीरियल को लॉन्च किया, जिसने उस समय इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए अपने नाम सबसे हाईएस्ट टीआरपी का रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। उसके बाद से एकता कपूर ने एक के बाद एक के अल्फाबेट से शुरू होने वाले सीरियल्स और शोज को लॉन्च किया, जैसे कि कहानी घर घर की, कभी सौतन कभी सहेली, कसौटी जिंदगी के, ऐसे ही और भी कई सारे सीरियल्स। जिसके वजह से 2001 में एकता कपूर को बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया था। और जुलाई 2001 में आते आते एकता कपूर हर हफ्ते 30 घंटे से भी ज्यादा के टेलीविजन शोज को प्रोड्यूस करती थी, जिनमें से उनके 34 में से 20 सीरियल्स मोस्ट पॉपुलर सीरियल्स हुआ करते थे, जिनका ब्रॉडकास्टिंग जी टीवी, सोनी और स्टार प्लस जैसे बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर हुआ करते थे। जिसके वजह से साल 2000 से 2001 तक उनके कंपनी का एनुअल टर्नओवर 35 करोड़ रुपए का था, जिसका वैल्यू आज के हिसाब से लगभग 140 करोड़ के आसपास है। उसके बाद हिंदी टीवी सीरियल्स में अपने आप को अच्छे से एस्टैब्लिश करने के बाद एकता कपूर अपने बिजनेस को रीजनल लैंग्वेज में भी स्प्रेड किया, जहां पर उन्होंने शुरुआत किया एक तमिल सीरीज कुदम्बम के नाम से, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर सीरियल साबित हुआ, जिसको उन्होंने तेलुगु में भी डब किया और हिंदी में भी डब किया घर एक मंदिर सीरियल के नाम से। ऐसे ही एकता कपूर ने दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि पंजाबी, मराठी, गुजराती और बंगाली जैसे लैंग्वेजेस में भी अपने बिजनेस को स्प्रेड किया। और उस समय यानी कि 2001 में एकता कपूर प्रोडक्शन के सारे स्टेजेस पर एक्टिव रहा करती थी और बिना स्क्रिप्ट राइटर को हायर किए खुद ही अपने स्क्रिप्ट्स को लिखा करती थी। और उनके माताजी यानी कि शोभा कपूर अकाउंट्स को हैंडल करती थी। उसके बाद 2001 में शोभा कपूर और एकता कपूर बालाजी मोशन पिक्चर के नाम से फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का शुरुआत करती है, जहां पर एकता कपूर आज ए प्रोड्यूसर बॉलीवुड में डेब्यू करती हैं। लेकिन उनके शुरुआत के 3 मूवीज जो कि थे क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता कुछ तो है और कृष्णा कोटेज जैसे मूवीज बुरी तरीके से फ्लॉप रहे। लेकिन 2005 में आई क्या कूल है हम, ये मूवी उनका फर्स्ट हिट मूवी साबित हुआ, जिसमें उनके भाई तुषार कपूर आज से लीड एक्टर प्ले किया था। और ओवरऑल अब तक इस प्रोडक्शन हाउस ने 34 फिल्मों को प्रोड्यूस किया है, जिसमें से कुछ सुपर हिट और हिट रहे, जैसे कि हाल ही में आई मूवी ड्रीम गर्ल 2, एक विलियन और मैं तेरा हीरो जैसे मूवीज। लेकिन बहुत सारे फ्लॉप्स और डिजास्टर्स भी रहे, जिसके वजह से फिल्मों के परफॉर्मेंस के हिसाब से इस प्रोडक्शन हाउस का सक्सेस रेशियो 50% से भी कम का है। लेकिन टीवी इंडस्ट्री में एकता कपूर का सक्सेस रेशियो पूरा का पूरा 100% का है। जैसे कि 2009 में आई पवित्र रिश्ता, 2013 में आई जोधा अकबर और कुमकुम भाग्य, 2016 में आई कुंडली भाग्य जैसे अनगिनत हिट टीवी सीरियल्स। लेकिन अगर 2015 में आई नागिन सीरीज की बात की जाए तो ये सीरीज इतना हिट और पॉपुलर साबित हुआ कि अब तक इसके 6 सीजन्स को ब्रॉडकास्ट किया जा चुका है और शायद आगे
के और भी सीजन्स आने वाले हैं और अब तक ओवरऑल एकता कपूर 130 से भी ज्यादा टीवी शोज और सीरियल्स को प्रोड्यूस कर चुकी है, जिनमें से बहुत ही कम या तो ना के बराबर ही सीरियल्स होंगे जो कि फ्लॉप रहे होंगे। इसके अलावा 2017 में एकता कपूर अल्ट बालाजी नाम से डिजिटल एंटरटेनमेंट कंपनी को लॉन्च करती है जो कि OTT पर कंटेंट डिलीवर करता है। और एक समय पर जहां पर एकता कपूर अपने पिताजी के मदद से बालाजी टेलीफिल्म्स नामक एक कंपनी का शुरुआत किया था, आज के समय इस कंपनी का एनुअल टर्नओवर 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है और इस कंपनी के अंडर 5 सब्सिडीज कंपनीज भी मौजूद है और इन कंपनीज का भी एनुअल टर्नओवर लाखों और करोड़ों में है। इसके अलावा एकता कपूर को अपने काम के लिए कई सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा गया है, जैसे कि 2012 में मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर का अवार्ड, 2019 में मोस्ट पावरफुल वीमेन इन इंडियन बिजनेस का अवार्ड, 2020 में पद्मश्री अवार्ड जो कि भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और हाल ही में 20 नवंबर 2023 को एकता कपूर फर्स्ट इंडियन वीमेन बनती है जिनको इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड से नवाजा गया है। और आज के समय एकता कपूर का नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है और इन सब कामयाबी के पीछे का कारण है एक बहुत ही शातिर जीनियस दिमाग जो कि एकता कपूर के अंदर है, क्योंकि एकता कपूर को बराबर पता है कि इंडिया में किस कैटेगरी के ऑडियंस को क्या दिखाना है। यही कारण है कि एकता कपूर के जो भी सीरियल्स, शोज या फिर वेब सीरीज आते हैं वो ज्यादातर कामयाब ही होते हैं। और रही बात ऑडियंस रिटेंशन की, तो अगर आप एकता कपूर के किसी भी प्रकार के कंटेंट को फॉलो करते हो तो आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि इनके शोज में आपको ज्यादातर ब्यूटी विद ब्रेन वाले कास्टिंग सी नजर आएंगे, यानी कि इनके एक्टर और एक्ट्रेसेस एक्टिंग तो बढ़िया करते ही है, साथ ही बहुत ही गुड लुकिंग भी होते हैं, जिसके वजह से ऑडियंस इनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और हर एपिसोड्स को फॉलो करते हैं। और रही बात कंटेंट की, तो एकता कपूर के खास करके सीरियल्स में एक टाइप की सेम स्टोरी ही होता है, जहां पर हीरो एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता होगा जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी और वहीं पर हीरोइन एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती होगी और इन दोनों के बीच में पहले लड़ाई होगा, फिर प्यार, उसके बाद शादी, उसके बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से डिवोर्स होता है, फिर उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर से शादी होता है और इनके बच्चे होने के बाद वही हीरो हीरोइन वाला सेम स्टोरी ही रिपीट होता है। और ऐसे ही एक टॉपिक को ही इतना ज्यादा स्ट्रेच किया जाता है कि वो एक टॉपिक कई हफ्तों तक चलता रहता है, जिसके वजह से एंड में रिजल्ट ये होता है कि सिर्फ एक टॉपिक से ही आराम से कई सारे एपिसोड्स निकल जाते हैं। और इन सब चीजों को कवर अप करते हैं ये ब्यूटी विद ब्रेन वाले कास्टिंग्स, जिनके वजह से ही ऑडियंस इन रिपीटेड कंटेंट्स को या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर उनको ये सब रिपीटेड कंटेंट नजर ही नहीं आता है। यही कारण है कि हमेशा से इंडिया के टॉप 10 हाईएस्ट टीआरपी शोज के लिस्ट में 4 से 5 शोज तो एकता कपूर के ही होते हैं। लेकिन इन सब के अलावा खुद कई सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस एकता कपूर के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि एकता कपूर के शोज और सीरियल्स में से ही बहुत सारे ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस निकल चुकी हैं जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है, जैसे कि लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, मौनी रॉय, विद्या बालन, अंकिता लोखंडे जैसे और भी कई सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस। और आज के समय एकता कपूर कामयाबी की जिस कुर्सी पर बैठी है उसका श्रेय उनको तो जाता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा श्रेय उनके परिवार वालों को और खास करके उनके माताजी शोभा कपूर जी को जाता है, जिन्होंने एकता कपूर को बचपन से ही इतना ज्यादा सपोर्ट किया, जिसके वजह से एक बॉलीवुड परिवार से बिलोंग करने के बाद भी आज के समय एकता कपूर अपने दम पे इस इंडस्ट्री में अपना एक अलग नाम बना चुकी है। तो यही था एकता कपूर के बिजनेस जर्नी के बारे में। आपको अगला टॉपिक किस चीज पर चाहिए ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।